बताऊंगा कि आप कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। ये आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है सबसे पहले आपको। तो जैसे आप एसएसओ लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा, ये डैशबोर्ड है एसएसओ का। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल, क्लियर रिसेंट ऐप्स एंड अदर ऐप्स। अगर सपोज आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला ऑप्शन यहाँ नहीं दिखता है तो आपको अदर ऐप्स में जाके क्लिक करना है। और अगर जैसे आप देखोगे कि कई बार आपकी जो है डैशबोर्ड में बहुत सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस दिखती है, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे क्विक सर्च में जाके सीधा क्या सर्च कर लेना है, सीधा आपको रिक्रूटमेंट। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए सीधा क्लिक करता है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, माई एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन एंड थर्ड वन इज ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आपको थर्ड वन जो आपको दिख रहा है ना, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको जाना है और स्क्रॉल नीचे करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 RSSB। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब चूंकि मैं ऑलरेडी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भर चुका हूँ फॉर्म, तो मुझे यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। एक पॉपअप आ जाएगा कि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया इस पोस्ट के लिए। तो अगर मुझे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीनियर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बेसिक और सीनियर में प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम है। बस सीनियर में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ बेसिक में भी बिल्कुल सेम है। तो आप इसको बेसिक के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखना है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका जेंडर, फादर्स नेम, तो मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, आप अपने फादर का नेम डाल देना। और यहाँ पे मदर का नेम डाल दीजिएगा। जन्म तिथि मैं रैंडमली कुछ भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2021 मैंने डाल दी, तो रैंडमली कुछ भी मैंने डाल दी यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, श्रेणी भरनी है। श्रेणी यहाँ पे जनरल है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो मैंने इसमें 9 कर दिया। स्पेशली कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल, विशेष दिव्यांगजन श्रेणी। अगर आप हैं तो यहाँ पे आप जो भी आपको डिसेबिलिटी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पे क्लिक करा मैं नीचे आ जाऊँगा, फिर आपकी जो ये उप विशेष दिव्यांगन श्रेणी ये आपके लिए डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया। तो आप यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं कर पाओगे। धर्म रिलीजन है जो मेरा हिंदू है, जो भी आपका रिलीजन वो डाल सकते हैं। वैवाहिक स्थिति है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अनमैरिड। और इसके बाद जो भी जिसकी वैवाहिक स्थिति वो फिल कर सकता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे मैरिड, आप अपने यहाँ पे मैरिड फिल करते हो तो यहाँ पे आपको जीवन साथी का नाम वगैरह सारे आपको फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाता है जीवित बालकों की संख्या, तो यहाँ पे 0 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों में 0 डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका कुछ भी, मैंने रैंडम यहाँ पे कुछ भी पुट कर दिया, ठीक। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं, तो मैं रैंडम 12 डिजिट का कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसके अलावा अब आपको क्या डालना है, क्या आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप शेड्यूल एरिया से है नहीं है, इसका पहले से ध्यान रखिएगा। कई लोग यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं होंगे तो भी, और जब डीवी होगा तो आप सेलेक्ट होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो ही यहाँ पे यस करें, अन्यथा आपको नो करना है। इसके बाद अपना एड्रेस लाइन कुछ भी डाल दो, यहाँ पे मैं रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा राज्य पूछेगा तो आपको राजस्थान फिल करना है। जिला पूछेगा तो आपको यहाँ पे मैं जयपुर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको शहर गांव पूछेगा तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे आमेर। और फिर फ़ोन नंबर आपको पूछ रहा है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। पिन कोड आपको डालना ज़रूरी है, 303302 डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपका सेम एड्रेस है, अब यहाँ पे आप देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस से मैच करता है तो यहाँ पे आपको सेम एज अबाउ करना है, अदरवाइज आपको अलग अलग अगर एड्रेस देने तो वो आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे तो मोबाइल नंबर और ईमेल कंफर्म कर लीजिए। ये पूछ रहा है कि आपकी मोबाइल नंबर ईमेल सेम है, तो मैं बोल दूंगा यस, ठीक है। अब जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें आप यहाँ पे दिख रहा है आपको कि राष्ट्रीयता पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं भर दूंगा इंडियन भर दूंगा। स्टेट मेरा है राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान फिल होगा। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट मेरा है जयपुर, तो जयपुर फिल होगा।
अब यहाँ ब्लॉक कुछ भी आप अंबर कुछ भी जो आपको डालना हो, ठीक है, तो आप फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको अब ये जो भी है ना, जैसे इंडिया से सेटल हुए नहीं है वो आप देख लेना। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे नो ही भरना है, ठीक है। आप भूतपूर्व सैनिक है नो, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है नो, अगर है तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको भरना होगा क्या आप एनसीसी कैंडिडेट है नो, फिर आपका प्रिजनर है तो नहीं है प्रिजनर। उसके बाद भाई इसने पूछा है कि क्या आप स्थायी कर्मचारी सरकार की किसी सेवा में तो नहीं है। और लास्ट वन पूछा है क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से कम है, तो भाई नहीं है, ठीक है। अगर आपकी है तो फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपने ईडब्ल्यूएस देखिए 2 कैटेगरी यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जो 2.5 लाख रुपए है ना वो ईडब्ल्यूएस वाला नहीं है, वो यहाँ पे आपको फॉर्म में कुछ कंसेशन मिल जाएगा, तो ये 2.5 लाख अलग चीज़ है। और आपका ईडब्ल्यूएस का फॉर्म, उसमें तो जो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और रास्ता जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो देख लेना आप कितनी की लिमिट दे रखा है। आइडिया 8 लाख रुपए है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं दोनों में अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता को चेक करना है। सेकंड एजुकेशन जो भी आपकी हुई, हिंदी इंग्लिश ये सब आप फिल कर देना, ठीक है। हिंदी फिर इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट थे सारे आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है BSER, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर रहा है, ठीक है, वो आप डाल देना। मैं ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ। रिजल्ट मेरा परसेंटेज में था, तो परसेंटेज जो भी, और किस ईयर में किया था, तो मैंने 2010 में करा था। परसेंटेज जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। और सेम ये होगा, सेम यहाँ 2012 भरूंगा, सेम यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज। यहाँ पे रैंडम जो भी आप डाल सकते हो डाल दो। ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट यहाँ पे रोल नंबर है मेरा जो भी डालूंगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी आप कुछ भी भर दो, चाहे यहाँ पे BSER भर दो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस जिनका जो है वो भर देना, जो डिग्री में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे विषय ग्रुप भर देना आप। और मेरा RTU था तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने 3 ऑप्शन यहाँ पे भर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आप बेसिक का भरोगे ना वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ पे आपको फोर्थ के बाद फिफ्थ भी दिखेगा। फोर्थ में आपको वहाँ पे A लेवल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, A लेवल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे चूंकि मैं सीनियर वाला भर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एनी अदर इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट, MCA B लेवल C लेवल, MSc इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन इंजीनियरिंग ME M Tech। अब देख लो ये ऑप्शन है, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, यही ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अब आप चेक कर लीजिए क्या आप एलिजिबल है या नहीं है। MCA में B लेवल C लेवल है, MSc में CSIT होना चाहिए, मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी ME M Tech होना चाहिए, CSIT वगैरह इसका, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे कुछ भी फिल करोगे, जैसे MSc इन ये मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग भर दिया, इसके बाद आपको सब्जेक्ट ग्रुप भरने हैं एंड यहाँ पे RTU, और यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है आपको, ठीक है। ये रैंडम में डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप परसेंटेज डाल सकते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज डाल सकते हैं। यहाँ पे आप 2012 सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने 2016 कर लिया एंड इसके बाद मैंने 2018 कर लिया। मैं रैंडम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 85 कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपको नेक्स्ट के लिए बोलेगा, नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो ये आपको अपनी इमेजेस पुट करने के लिए पूछेगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ इमेजेस वगैरह पुट कर दोगे अपनी जो भी इमेजेस आपकी, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते ही सबसे पहले तो आपको यहाँ अटैच करना पड़ेगा कुछ भी। तो जैसे आप इमेजेस करोगे तो यहाँ पे फिर आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा और उस पर बस आपको फाइनल क्लिक करना है, बस इतना ही है। इसके बाद आपको बस पेमेंट करना है। तो इस तरह आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। जब आपका फाइनल फॉर्म भर जाएगा तो कुछ इस तरह दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने फाइनल फॉर्म भरा वो इस तरह का दिखा, या आपको इस तरह का कुछ फाइनल फॉर्म आपका दिख जाएगा, ठीक है। यह आपका फाइनल फॉर्म दिख जाएगा इस तरह। तो
और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर में क्या दिखेगा आपको। 1 सेकेंड, ये मूव नहीं हो रहा, 1 सेकेंड। ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, ये आपको आपका फाइनल फॉर्म दिख जाएगा। ये एप्लीकेशन प्रीव्यू है, जो भी मैंने डिटेल्स भरी थी वो सारी यहाँ पे मैंने डाल दी थी। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट में ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी इस तरीके से। तो फिर आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह भी आप देख लेना अच्छे से, आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। तो इस तरह आप इसको फिल करके फिर लास्ट में आप चाहें तो फ़ोनपे से भी इसको कर सकते हैं। फ़ोनपे के लिए एग्रीगेटर का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर लेना और वहाँ पे एग्रीगेटर की जो आपकी फ़ोनपे की आईडी है वो डाल देना, तो आप आराम से वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आईसीआईसीआई अगर आपके पास कार्ड है, एचडीएफसी कार्ड है, तो उससे भी हो जाएगा। कॉर्पोरेट यूज़र सेलेक्ट कर लेना तो आपका हो जाएगा पेमेंट। मैंने पेमेंट कर दिया था और ये मेरा सक्सेस हो गया। तो इस तरह आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इश्यू हो तो आप मुझे पिंग करके पूछ लेना। धन्यवाद।